हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। नए टॉपिक का नाम है वोल्ट मीटर। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे, अमीटर के बारे में पढ़े होंगे, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़े हैं। तो जिस तरह से हम लोग मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर पढ़ चुके हैं, अमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक उसी तरह से हमारा वोल्ट मीटर का भी वीडियो है। इस वोल्ट मीटर में जानेंगे वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर किस तरह से बनाते हैं, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, वोल्ट मीटर को किस कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम ऐड करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए। तो बात करते हैं व्हाट इज वोल्ट मीटर। व्हाट इज वोल्ट मीटर? तो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के जो टू एंड्स होते हैं, उस टू एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। ध्यान से समझिएगा व्हाट इज वोल्ट मीटर। तो कहेंगे वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर potential difference between two ends of the electric circuit, electric element मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के जो टू एंड्स होते हैं उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ कैन वी मेक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किस तरह से हम बना सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। Voltmeter, we can make voltmeter with the help of galvanometer. Means a conversion of galvanometer into voltmeter with the help of high resistance. Means high resistance use करके galvanometer में हम उसको voltmeter में convert कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं conversion of galvanometer into voltmeter. Conversion of galvanometer into voltmeter. So how can we convert of galvanometer into voltmeter? We can convert of galvanometer into voltmeter with the help of high resistance in combination in series combination. Means अगर हम हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ हम सीरीज कंबाइन में इसको कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा वोल्ट मीटर बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, जब हम हाई रेजिस्टेंस को अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कंबाइन में कनेक्ट करते हैं तो हमें वो वोल्ट मीटर मिल जाता है। अब आपको फिगर के माध्यम से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट ये गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में हम किसी हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए और इस तरह से इसको हम कर दिए तो ये हमारा वोल्ट मीटर बन गया, वोल्ट मीटर हो गया। ये इस तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं और ध्यान से समझिए, इसमें जो करंट जाएगा वो IG बन करके जाएगा। मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होंगे वो सबसे पहले हमारा गैल्वेनोमीटर में जाएगा, उसके बाद रेजिस्टेंस। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, पहले हाई रेजिस्टेंस को भी यूज कर सकते हैं उसके बाद, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो सेम होता है। तो जितना हमारा इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल G के लिए होगा, मीन्स गैल्वेनोमीटर के लिए होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट हमें R के लिए भी होगा। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। याद रखिएगा, जब भी कभी रेजिस्टेंस से टू रेजिस्टेंस को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट टू रेजिस्टेंस ऑफ let capital G and capital R be two resistance of galvanometer and high resistance, and IG is the current which is measured from A to B. अब A से B तक का मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस को, मीन्स V को मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम इसको मेजर करेंगे। तो अब बात करते हैं
कि लेट कैपिटल G एंड कैपिटल R बी कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपिटल G एंड कैपिटल R बी सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, हम बात करते हैं IG कैपिटल G प्लस IG कैपिटल R कर लेते हैं। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस IG अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है। V इज इक्वल टू IR, तो इसके लिए IR जो होगा वो IG हो जाएगा और इसके लिए जो होगा वो IR होगा। तो I की जगह पर IG, तो हम IG इंटू R और IG इंटू G दोनों को ऐड करते हैं। मीन्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IG प्लस IG इंटू कैपिटल G प्लस IG इंटू कैपिटल R कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए IG जो है दोनों के लिए इक्वल है, तो हम इस तरह से कर लेते हैं। तो अगर हमें ये कैपिटल G प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू V बाई IG कर लेते हैं, या फिर हम कर सकते हैं कैपिटल R हमें निकालना है, मीन्स V बाई IG और माइनस ये कैपिटल G कर लेते हैं। दिस इज द टू रिक्वायर्ड टू रेजिस्टेंस फॉर मीन्स वोल्ट मीटर। ये जो रेजिस्टेंस हमारा है, ये रेजिस्टेंस हम निकाले हैं टू मेक अ वोल्ट मीटर। मीन्स हाउ मच वी कैन गेट रेजिस्टेंस टू मेक अ वोल्ट मीटर, then we can find the R is equal to V by IG minus capital G। तो इस तरह से आप हमेशा कभी भी हाई रेजिस्टेंस को फाइंड करना हो तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमें बता रहा है कि जो R is equal to V by IG minus capital G है, मीन्स इतना रेजिस्टेंस अगर हमें मिलेगा तो गैल्वेनोमीटर के साथ ऐड करके सीरीज कॉम्बिनेशन में हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं। अगर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इफेक्टिव इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कैपिटल G प्लस कैपिटल R। तो यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, R इफेक्टिव इज इक्वल टू कैपिटल G प्लस कैपिटल R। आप जानते हैं सिंस R is equal to R1 plus R2 means RS is equal to R1 plus R2। ये आप फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम किसी भी रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज कंबाइन करते हैं तो उसका अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना हो तो RS is equal to R1 plus R2 करते हैं। तो यहां पर भी R इफेक्टिव इज इक्वल टू कैपिटल G प्लस कैपिटल R कर लेते हैं। यहां से ये हमें मालूम चल रहा है कि कैपिटल G प्लस R जो है ये बहुत ज्यादा मीन्स हाईली रेजिस्टेंस है। मीन्स R इफेक्टिव जो है बहुत ज्यादा हाईली रेजिस्टेंस है। मीन्स हम कह सकते हैं द आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफिनाइट रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर? तो कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफिनाइट। अब ये इनफिनाइट हो गया, अब इसका वैल्यू बहुत अधिक हो गया क्योंकि इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको हम इनफिनाइट कह देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर? तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर होता है वो इनफिनाइट होता है, बहुत अधिक होता है, इसलिए उसको इनफिनाइट हम ले लेते हैं। सेकेंड जो नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कभी भी वोल्ट मीटर को अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में मेजर करना हो पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो हमेशा पैरेलल में यूज करते हैं। याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यूज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज ऑलवेज यूज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक न्यूमेरिकल का
इस थ्योरी पर एक न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस न्यूमेरिकल को आप भी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका उसका आंसर कितना आया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, इसलिए कभी भी प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बनाइए, थ्योरी को सॉल्व करिए, थ्योरी प्रैक्टिस करिएगा तो थ्योरी आपके दिमाग में जब आपके बैठ जाएगा तो किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो आप आराम से बना सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल का। और galvanometer having a coil of resistance 12 ohm gives full scale deflection force a current of 4 milliampere. How can it be converted into a voltmeter of range 0 to 24 वोल्ट। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कभी भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको ध्यान से पढ़ा जाता है, उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करिए, बन जाएगा आसानी से। तो a galvanometer having a coil of resistance 12 ohm means capital G is equal to 12 ohm दिया हुआ है। gives full scale deflection for a current of 4 milliampere means Ig is equal to दिया है 4 milliampere means हम कर सकते हैं 4 into 10 to power minus 3 एम्पियर कर लेते हैं। हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 24 वोल्ट। V इज इक्वल टू आपका 24 वोल्ट दिया है। तो पूछ रहा है कैपिटल R इज इक्वल टू वाट। तो शेष आप जानते हैं कैपिटल R इज इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर कैपिटल R का वैल्यू निकालना हो तो हम करेंगे V बाई IG माइनस कैपिटल G कर लेते हैं। V के जगह पर हम 24 लिखते हैं और बाई IG के जगह पर हम 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कर लेते हैं और माइनस कैपिटल G की जगह पे 12 कर लेते हैं। 4 6 24 मीन्स हम कर सकते हैं इसको 6000 माइनस 12 मीन्स 988 ओम हो जाएगा। तो इतना हाईली रेजिस्टेंस आपका आ गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बनाते हैं, बहुत आसानी से न्यूमेरिकल बन जाता है, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है और ये आपको मालूम है कि क्या क्या वैल्यू दिया है तो उस न्यूमेरिकल को आसानी से बना लेते हैं। सबसे पहले ये न्यूमेरिकल को पहचानने की कोशिश करिए इसमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, तो आपको न्यूमेरिकल बनाना सबसे आसान हो जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो वोल्टमीटर का आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद करते हैं तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और एग्रेसिव करता है मेहनत करने के लिए, और मेहनत करके आपको नए नए टॉपिक और इजी वे में, इजी मेथड में समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ